हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो है कि मैं फिर से एक बार जो है नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी लेकर के आया हूँ। एक और जो है कि उन्हें न केवल सक्षमता पाश करने पे जो है कि उन्हें रेगुलर शिक्षक बनाया जा रहा है, और उसकी काउंसलिंग की भी जो है सरकार पूरी तरह से जो है तैयारी कर रही है। बल्कि जो है कि आप लोगों को जो है एक खुशखबरी और सरकार की ओर से जो है जिसे आप लोग सुन ले पहले। आप लोगों की सैलरी जो है कि ऑल ओवर जो है कि बढ़ गई है, और इसके साथ ही साथ जो है कि आपके आवास भत्ता जो है ना, वो उसमें भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगा। जो है कि बीपीएससी के द्वारा चयनित शिक्षक थे, है ना, जो उनको जो मिलने वाली है आवास भत्ता, सेम आवास भत्ता जो है कि आपको भी मिलने वाली है। और ये कब से लागू होने वाला है? तो ये जो है कि आपको जो है कि लागू होगा जनवरी 2024 से। यानी कि जब जो है कि आप लोगों को वो दिया गया था सक्षमता परीक्षा के लिए आयोजन करने की बात की गई थी, यानी कि जो है कि आपको जो अधिनियम पारित किए गए थे तब से जो है कि आपको भी वो मिलने वाला है। तो आप लोगों के लिए जो है कि ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। दूसरी चीज़ है कि काउंसलिंग के लिए बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, तो काउंसलिंग जो है कि जल्द होने वाला है। काउंसलिंग पे सरकार जो है कि अब फैसला लेने जा रही है, तो इसके लिए जो है कि आप लोग परेशान ना हो। चलिए जो है कि कहाँ कहाँ के किन लोगों को जो है कि कितने परसेंट की इंक्रीजमेंट जो है कि मिलने वाली है, तो वो आप लोग एक बार देख लीजिए। पटना, है ना, अगर ओवरऑल बात किया जाए तो बिहार सरकार में 4% जो है कि इंक्रीजमेंट जो है कि सभी कर्मचारियों को मिला है। और अगर बात किया जाए पटना में राजकर्मियों को, तो 20% जो है कि आवास भत्ता जो है मिलेगा। यानी कि जो पटना में पॉइंट है ना, उनको आवास भत्ता में जो है कि वो 20% का जो है इंक्रीजमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिला है। ठीक है, राज्य के बाकी शहरों में 10% और 7.5% की जो है आवास भत्ता की मंजूरी जो है नीतीश सरकार ने दी है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और सीधी सी बात मैं शुरू से कह रहा हूँ कि नियोजित शिक्षक जो कम नहीं है ना, और उनके टैलेंट को कम आका ना जाए, है ना। बिकॉज ऑफ कि अगर देखा जाए तो जिस समय उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, है ना, वो उस समय जो है कि इनकी सैलरी भी काफ़ी कम थी, और उतने पैसे में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था, है ना। ये तो धन्य मनाइए कि आप लोग थे, कि आप लोगों ने उन्हें जो है सरकार के कंधों से कंधे मिला करके जो है कि चलने का काम किया, और बिहार के भविष्य को जो है संवारने का काम किया। अब जो सरकार जो है कि उन सभी चीज़ों को जो है कि पे कर रही है, आपकी जो है क्षमताओं को जो है समझ रही है, और आपकी क्षमताओं का जो है कि मूल्यांकन करके वो आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके अब खड़ी हो रही है। अब जो है कि वो गौरव, वो गरिमा, है ना, जो शिक्षकों को पहले था, है ना, आपके साथ भी जुड़ने लगा है। और ये देख करके जो है कि मैं बिल्कुल ही प्रसन्न हो रहा हूँ कि चलो कम से कम जो है कि इन लोगों ने पूरी तरह से संघर्ष किया, और उस संघर्ष का जो फायदा जो है अब देखने के लिए मिल रहा है। चलिए कुछ चीज़ें जो है कि हम लोग बात कर लेते हैं। तो किन लोग कैसे कैसे जो है कि यहाँ पे जो है कि इंक्रीजमेंट मिलने वाली है, तो इस पे देखिए। एक्स श्रेणी के जो जितने भी शहर हैं, है ना, हालांकि एक्स श्रेणी में जो है कि आपका केवल पटना आता है ना, आपका जो है एक्स श्रेणी में पटना आता है, और बिहार में एक्स श्रेणी में और कोई शहर नहीं है। ठीक है, तो एक्स श्रेणी में जो है कि शहर है वो पटना है। तो यहाँ पे देखिए पटना में पहले कितने थे? 24% था। अब जो है कि वो बढ़ करके कितना हो गया? वो 30% हो गया। 22 श्रेणी में जो है 16% था, अब वो बढ़ कर करके जो है 20% हो गया। जेड श्रेणी में पहले 8% था, अब जो है बढ़ करके 10% हो गया। अब वर्गीकृत शहर जिन्हें जो है कि वर्गीकृत नहीं किया गया, उनका 6% था, अब जो है 7.5% हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र में जो पॉइंट है उनको 4% जो है कि आवास का मिल रहा था, अब जो है उनको 5% मिलेगा। अब आप लोगों के दिमाग में होगा कि क्या क्या जो है कि यहाँ पे किन किन शहरों में होगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि एक्स श्रेणी में जो है कि केवल पटना है, बाकी 22 श्रेणी में जो है कि आपके लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो 22 श्रेणी में जो है कि आप लोग देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो ये जो है कि 22 श्रेणी में आपका शहरी क्षेत्र में जो है आप देखेंगे क्या कि अररिया है, आरा है, औरंगाबाद है। इसके अलावा जो है कि आप देखेंगे बेगूसराय है, बगहा है, बेतिया है, भागलपुर है, बिहार शरीफ है, बक्सर है, छपरा है, दरभंगा है, डिहरी है, गया है, गोपालगंज है, ये हाजीपुर है, जमालपुर है, जमुई है, जहानाबाद है, किशनगंज है, लखीसराय है, मधुबनी है, मोकामा है, मोतिहारी है, मुंगेर है। तो
तो ये सब सारे जो शहर है ना, उन सभी में जो है आपको 20% की जो है इंक्रीजमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उल्टा